जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट के करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे, कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियाँ करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है तो पहचान सको। लेकिन अब कोडी, देखो, समय का चक्र घूम चुका है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है। उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचक्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है कोडी। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही है। उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कोडी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा। उन्हें यह भली भांति पता है
उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ बहुत गलत किया हो, कोई बड़ा धोखा दिया हो, कोई घिनौना झूठ बोला हो या किसी संपत्ति पर, किसी अधिकार पर नाजायज कब्जा किया हो, और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से, लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है, और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चुपके, चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो, कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की, या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा, कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर
अपनी सारी परतों को उतारकर अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है। सुरक्षित तो वह अब समाप्त होने वाली है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक समझना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब स्थिर होने वाली है। यदि आपने पहले धन की तंगी झेली थी, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं जो आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है। अब आपके जीवन में जो भी होगा, वह केवल आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का परिणाम होगा। अब आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ थे। अब ब्रह्मांड ने खुद उनके रास्ते बंद कर दिए हैं। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आपके अंदर जो आत्मशक्ति जागृत हुई है, वह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। आप अब दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें उनके वास्तविक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। यही सच्ची सफलता है, जब आपकी ऊर्जा न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाए। अब समय आ गया है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ दें। अब आपको बड़े सपने देखने हैं और उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। कोई भी शक्ति अब आपको रोक नहीं सकती। यह आपका समय है, यह आपकी यात्रा है। आपने जो भी कष्ट सहे थे, वे सब आपको मजबूत बनाने के लिए थे। वे कठिनाइयां आपके लिए एक परीक्षा थी, और अब आप उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, और यही कारण है कि अब कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीना है। आपको हर सुबह यह सोचना है कि आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपको हर रात यह विश्वास रखना है कि अगला दिन और भी अच्छा होगा। यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना है। अगर आपने पहले कभी कोई संकोच किया था, तो अब वह संकोच समाप्त हो चुका है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करेगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी लोगों की भी है जो आपके साथ हैं। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और इसे पूरी तरह से अपनाना है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। अब बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर अपने सपनों को साकार करना है। अब समय आ गया है कि आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़े। यह आपकी यात्रा है और अब आपको इसे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपनाना है। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपको अपने सपनों को साकार करना ही है। अब आपको अपने लक्ष्य को पूरा करना ही है। ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आप असीम सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। आपकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ गई है। यह मोड़ वह स्थान है जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान चुके हैं। आपने जो भी संघर्ष किए, वे आपको इस बिंदु तक लाने के लिए थे। अब आपको बस अपने अंदर की शक्ति को सही दिशा में लगाना है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आईं, उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन आप हर बार और अधिक मजबूत होकर खड़े हुए। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है जिसने आपको बार बार खड़ा किया। यह वही शक्ति है जो अब आपके लिए नए रास्ते खोलने वाली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आपने अब इस सत्य को पहचान लिया है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपको अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको अपने सपनों को सीमित नहीं करना है। आपको खुद पर विश्वास रखना है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके चारों ओर जो भी ऊर्जा है, वह आपके विचारों और कार्यों से प्रभावित होती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको सकारात्मक परिणाम देता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। अब समय आ गया है कि आप अपने सभी डर को त्याग दें। डर वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अब आपको समझना होगा कि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो वह गायब हो जाता है। अब आपको बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, वे आपकी यात्रा को देख रहे हैं। कुछ लोग आपके लिए खुश हैं, तो कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन आपको इन सब से प्रभावित नहीं होना है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि आपकी शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी है। आपने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां अकेले लड़ी हैं और अब कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। आपको बस अपने मन की
शक्ति को सही दिशा में लगाना है। अब आपको अपने हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना है। हर सुबह अपने आप से कहना है कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर रात अपने आप को धन्यवाद देना है कि आपने एक और दिन पूरी निष्ठा के साथ जिया। अब आपके जीवन में हर चीज अपने सही समय पर होगी। जो भी आपका था वह आपको मिलेगा। कोई भी शक्ति आपको उससे दूर नहीं कर सकती। बस आपको धैर्य रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। आपके रिश्ते भी अब नए आयाम पर पहुंचने वाले हैं। जो लोग सच में आपके अपने हैं वे अब आपके साथ खड़े होंगे। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके करीब थे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो भी चीज आपके जीवन में वास्तविक नहीं है वह अपने आप समाप्त हो जाती है। अब आपको अपने जीवन को संतुलित करना है। केवल भौतिक सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी आवश्यक है। आपको हर चीज में संतुलन बनाए रखना है, तभी आप सच में खुश रह पाएंगे। जो भी सपने आपने कभी देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं।
तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा, वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा, वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप